नोट्स कॉपी निकालिए और आज का हेडिंग डालिए ट्रीटमेंट ऑफ स्टार बना के ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। आप पहले मेरे साथ नोट्स बनाइए, ठीक है? फिर हम इसको समझाते हैं कि ये होता क्या है। लिखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स में लिखिए एक तीर बना के कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक स्टेशनरी यूज्ड इन ऑफिस वर्क, consumable items like stationery used in office work, comma, sports materials used in sports club, comma या एंड लगा दीजिए एंड मेडिसिन used in हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स या बोल सकते हैं कोई भी हेल्थ क्लब एक्सेट्रा आर रेगुलरली consumed by a NPO। ठीक है, फिर दूसरा तीर बना के लिखिएगा अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स is shown in the debit side of income and expenditure account। ठीक है, फिर एक तीर बनाना है आपको, उसमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट लिख लीजिएगा, ठीक है, ऑफ डेट कंज्यूमेबल आइटम्स is shown in the asset side of balance sheet। बैलेंस शीट, ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाते चलिए, फिर हम लोग समझते हैं एक एक करके सब सारा चीज समझेंगे हम लोग। फिर एक नेक्स्ट बनाना है आपको, लिख रहे हैं? फिर आपको लिखना है यहाँ पे, सॉरी पेन नहीं चल, मेथड्स ऑफ
methods of calculation of consumable items। इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको फिर इस तरह से शो कीजिएगा। जिस तरह से सब्सक्रिप्शन अकाउंट को सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड था, ठीक है, एक था आपको अकाउंटिंग फॉर्म यानी अकाउंट्स फॉर्म और दूसरा था आपका स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक उसी तरीके से मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके लिए भी आपके पास दो मेथड है। मेथड वन, जिसका नाम है आपका अकाउंट फॉर्म। मेथड मेथड टू, सेकेंड मेथड है आपका इन स्टेटमेंट फॉर्म। चलिए, यहाँ तक कॉपी कर लिए सभी? बताइए जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंज्यूमेबल आइटम्स होता क्या है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिनका वर्ष के दौरान ना यूज करने के कारण उसकी मात्रा में कमी आती रहती है, यानी उसके क्वांटिटी में क्या आती रहती है, कमी आती रहती है। ऐसे आइटम्स को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी यूज्ड इन ऑफिस वर्क। आपका स्टेशनरी का मतलब हो गया पेन पेंसिल सब जो होता है, वो साल के दौरान यूज किए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हाँ देखिए, हम क्या बोल रहे थे आपको, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होता है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं एनपीओ में जिनका वर्ष के दौरान यूज करने के कारण उसके क्वांटिटी में कमी आता है। लाइक आपका पेन पेंसिल हो गया, मेडिसिन हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल लाइक बैट बॉल सब जो होता है, इसको यूज करने के दौरान इसकी क्वांटिटी में क्या आता है, कमी आता है। तो जो भी आइटम जिसमें आपका कंज्यूम मतलब साल के दौरान कंज्यूम हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। और साल के दौरान जितना भी चीज आपका कंज्यूम हो गया है उसको हम लोग डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, और जो साल के अंत में बच गया उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, यानी लाइक क्लोजिंग स्टॉक, उसको कहाँ शो किया जाता है, आपका एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो साल के दौरान जो भी है आपका, जैसे पेन पेंसिल कितना कंज्यूम्ड हो गया है उसका हमको कॉस्ट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है आपको, कॉस्ट। ठीक है, और उस कॉस्ट को निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स को बनाने का दो मेथड है। पहला मेथड का नाम है आपका अकाउंट फॉर्म और दूसरा मेथड का नाम है आपको स्टेटमेंट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा कि एक साल के दौरान जो आपका कंज्यूम्ड हो गया, यूज करने के कारण जो भी आइटम्स आपका कंज्यूम्ड हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है, कंज्यूम्ड हो गया है, उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये उसी का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आज का क्लास में जो है आपको हम ये मेथड वन पढ़ाने वाले हैं अकाउंट फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए आप अकाउंट फॉर्म का जो है आप नोट्स बनाइए मेरे साथ। आप बनाइए मेरे साथ। इसमें अकाउंट फॉर्म में सबसे पहला एक अकाउंट जो खुलता है उसका नाम होता है आपका क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। और एक सेकेंड अकाउंट आपका खुलता है स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, इसको 2 मिनट, इसका आप इसका फॉर्मेट घींचिए इसका फॉर्मेट।
तो आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ता है कंज्यूमेबल आइटम का कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है? पहला एक होता है आपका क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स और दूसरा होता है स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, जिसके डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट इसका क्या है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है? फिर यहाँ पे भी आपका इसका भी फॉर्मेट सेम ही होगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट। यहाँ तक हो गया है? 2 अकाउंट का फॉर्मेट खींचे आप, एक क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स और दूसरा स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। बोलिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके लिए क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटीज? क्रेडिटर्स आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, ठीक है? और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हम लोग किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो आपका रिकॉर्ड होगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स। अगर जो भी ओपनिंग क्रेडिटर्स होगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है? लायबिलिटीज है, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है? फिर अब देखिए साल के दौरान हम कुछ क्रेडिटर्स को ना कुछ एडवांस भी पे करते हैं। अगर हम क्रेडिटर्स को एडवांस पे किए हुए हैं तो जरा बताइए वो मेरे लिए एसेट्स होगा या फिर लायबिलिटीज होगा? क्रेडिटर्स को आप एडवांस पे, एसेट्स होगा ना? आप किसी भी पर्सन को आप एडवांस पे किए हुए हैं तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? और वो मेरे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका टू एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, ये कौन सा बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा, इस साइड, क्रेडिट साइड। तो बाय एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, अब ब्रैकेट में आप यहाँ लिख लीजिए क्लोजिंग बैलेंस, जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है? फिर हम साल के दौरान क्रेडिटर्स को कुछ अमाउंट भी पे करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बढ़ना हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज का बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है? और घटना क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। अगर आपका लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे और इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है? तो लायबिलिटीज को यानी क्रेडिटर को अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमारा लायबिलिटीज घटता है, तो इसलिए इसको हम लोग किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग अमाउंट पेड, या इसका दूसरा नाम हो सकता है आपका पेमेंट मेड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ड्यूरिंग द ईयर, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। जब इतना ही सारा चीज यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, लास्टली टोटल करेंगे डबल लाइन से, फिर इस साइड भी डबल लाइन से टोटल किया जाएगा।
फिर आपका यहाँ पे ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को बोला जाता है बाय स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये क्या निकलता है आपका? तो ये निकलता है आपका क्रेडिट परचेज। ये आपका निकलता है क्रेडिट परचेज, जिसको हम लोग ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसफर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, और नीचे कौन सा अकाउंट बनाया है? स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। तो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा यहाँ से ये क्रॉस पोस्टिंग होगा? जरा बताइए इस अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्रॉस पोस्टिंग हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका क्रॉस पोस्टिंग किस अकाउंट में है? क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, अकाउंट कर दी, जो भी अमाउंट आएगा वहां से, यहाँ से जो भी अमाउंट निकलेगा वो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। अब आपको यहाँ चेक करना है कि स्टॉक आपके लिए क्या होता है, जरा बताइए स्टॉक आपके लिए क्या होता है? एसेट्स या लायबिलिटीज? एसेट्स होता है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा हम लोग इस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो टू बैलेंस बी डी ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखा जाएगा? इस साइड। बाय बैलेंस सी डी ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब साल के दौरान क्या होता है, हम लोग स्टॉक परचेज भी करते हैं। ठीक है, साल के दौरान तो परचेज करने से हमारा स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा। और एसेट्स का बढ़ना हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। एसेट्स का बढ़ना हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट्स का घटना हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जब हम स्टॉक परचेज करेंगे कैश में, तो जरा बताइए स्टॉक बढ़ेगा या फिर घटेगा? कैश में जब हम स्टॉक परचेज करते हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा या फिर घटेगा? बताइए जरा। स्टॉक बढ़ेगा ना जब स्टॉक हम परचेज करेंगे तो। ठीक है, तो हमारा जब स्टॉक बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अब ब्रैकेट में हो जाएगा कैश परचेज। ठीक है, अब जरा बताइए स्टॉक सिर्फ हम खरीदेंगे ही क्या, उसको बेचेंगे नहीं? स्टॉक बेचेंगे, तो स्टॉक को बेचने से हम स्टॉक बढ़ेगा या फिर घटेगा बेचने से? जब स्टॉक को सोल्ड करेंगे तो घटेगा। तो घटेगा किस साइड लिखेंगे हम लोग? इस साइड। तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज आपको गौर करना है कि सोल्ड जो हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बट आपको यहाँ पे कौन सा वैल्यू का यहाँ पे लिखना है? सिर्फ और सिर्फ एट बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू लिखना है आपको? एट बुक वैल्यू, यहाँ पे। फिर बस इतना ही सारा चीज आएगा आपको अकाउंट्स में, स्टॉक ऑफ। फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्टली इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक, हाँ हाँ, ठीक है, वही बैलेंसिंग फिगर बोल रहे हैं। फिर आपका बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा। इसका बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा? इस साइड। तो इस साइड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको लिखा जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन डिमांड करेगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मेट, क्रेडिटर फॉर
कंज्यूमेबल आइटम्स का और स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स का। बस सिंपल सा ये समझना है कि क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज का बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं और घटना डेबिट करते हैं। ठीक है, और स्टॉक आपका एसेट्स होता है और एसेट्स का बढ़ना हम लोग डेबिट करते हैं और एसेट्स का घटना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी फॉर्मेट पे ये आपका बनाया गया है। यहाँ तक कॉपी कर लिए हैं? यहाँ तक कॉपी कर लिए हैं? यहाँ पे एक चीज और भी लिख लीजिएगा, ट्रांसफर्ड। ये ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कॉपी कर लिए यहाँ तक नोट्स? जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसमें एक नोट भी लिखाना है अभी। आपको बस सिंपल सा ये ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट को याद करने का तरीका क्या है, 11th का रूल अप्लाई करना है। 11th में आपको सिखाया गया है कि लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस में हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग क्रेडिटर करके, और फिर इसका क्लोजिंग हो जाएगा डेबिट साइड, तो टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है, फिर आप क्रेडिटर को एडवांस भी पे करते हैं। ठीक है, क्रेडिटर आपका लायबिलिटीज है, अगर आपको उसको एडवांस भी पे करते हैं तो वह बन जाता है आपके लिए एसेट्स, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे टू एडवांस पेड टू क्रेडिटर ब्रैकेट में ओपनिंग बैलेंस इस साइड लिखा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस इस साइड लिखा जाएगा। फिर साल के दौरान आप क्रेडिटर को कुछ अमाउंट भी पे करते हैं, तो क्रेडिटर को जब अमाउंट पे करेंगे, ठीक है, तो आपका लायबिलिटीज घटेगा, जिसके कारण हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, इसका जनरल एंट्री क्या बनता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसको आप जो है लेजर में पोस्ट कीजिएगा तो इस तरह से होगा, टू बैंक अकाउंट अमाउंट पेड या पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। फिर लास्टली जब इसको टोटल कीजिएगा तो आपका इस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा, और इसको क्या लिखा जाता है, बाय स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये आपका बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट परचेज। अब इस क्रेडिट परचेज के लिए ये अकाउंट हम लोग कब बनाएंगे, इसके लिए आप लोग नोट्स लिखिए। देखिएगा नीचे में उस अकाउंट जहां बना है वहां उसके नीचे में नोट लिखिएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट ब्रैकेट कोमा दीजिएगा, प्रिपेयर्ड ओनली इफ क्रेडिट इफ क्रेडिट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स is not given in question। क्रेडिटर्स अकाउंट जो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, पहला अकाउंट जो प्रिपेयर किए हैं, क्रेडिट अकाउंट आपको तब बनाना है, ठीक है, जब आपको क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। क्रेडिट परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज गिवन है तो क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग नहीं बनाएंगे। ये आपका नोट्स हो गया, क्लियर हो गया? अब कभी कभी ना इसको शो करने के लिए भी बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो वो भी आप इम्पैक्ट यहाँ पे कर लीजिए। इसके नीचे एक और एक कर लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का छोटा सा फॉर्मेट बना लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है आपका, एक्सट्रैक्ट है। इस साइड हम लोग एक्सपेंडिचर को लिखते हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड इनकम को लिखा जाता है। और अभी हम 2 मिनट पहले आपको बताए थे कि
आप जो साल के दौरान जो भी आइटम्स आप कंज्यूम कर लेते हैं वो आप बेसिकली एनपीओ के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है बेसिकली एनपीओ के लिए, एक्सपेंडिचर। तो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट साइड टू कंज्यूमेबल आइटम्स। जो भी नाम होगा, लाइक अगर मेडिसिन है तो यहाँ पे मेडिसिन का नाम लिखा जाएगा, जो भी नाम होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब कभी कभी जब हम कंज्यूमेबल आइटम्स को कभी कभी अब जब जैसे मेडिसिन को हम बेचते हैं तो प्रॉफिट या नुकसान भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो किस साइड लिखा जाएगा, इनकम साइड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है। फिर अगर आपको लॉस हो जाता है तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन डिमांड करता है कि भाई इसका इम्पैक्ट भी दिखाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इस तरीका से हम लोग दिखाएंगे। वो किस तरह से होगा वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपको बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका एक्सट्रैक्ट शो कीजिए, तब तो इस तरीका से कर लेंगे हम लोग। जरा बताइए प्रॉफिट जो है किस कब होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, जब सोल्ड वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। ये किस तरह से निकलेगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाएंगे। जब सोल्ड वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, और बुक वैल्यू क्या हो, कम हो। फिर लॉस कब होगा, जब बुक वैल्यू ज्यादा हो और सोल्ड वैल्यू कम हो, तब आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब इसी का इम्पैक्ट अगर वो पूछ दिया कि बैलेंस शीट में भी दिखाइए, तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, कॉलेज ई क्लोजिंग बैलेंस शीट। इस साइड हम लोग लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, अब देखिए स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम जो बच गया है। ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम्स यानी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, जिसको यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप जो है क्रेडिटर को एडवांस भी पे करते हैं, जो कि अभी आपको बताए थे, वो आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। तो वो भी कहाँ क्या किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, तो एसेट साइड। तो एडवांस टू क्रेडिटर्स। ठीक है, ये भी क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो किया जाएगा। जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट शो किया जाएगा। और इस साइड क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, तो क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, क्लोजिंग बैलेंस। और ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हो गया। यानी जब भी आपको कंज्यूमेबल आइटम्स को इम्पैक्ट, कंज्यूमेबल आइटम का इम्पैक्ट शो करने के लिए बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है आपका वो एसेट्स होगा, और एडवांस जो हम लोग पे करते हैं क्रेडिटर्स को, वो भी आपके लिए एसेट्स होता है, इसलिए एसेट साइड शो करेंगे। और क्रेडिटर्स आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, तो इसको हम लोग किस साइड शो करेंगे, लायबिलिटी साइड। यहाँ तक नोट्स बन गया, और यहाँ पे लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा नोट्स के नीचे में एंड। ये आपका अकाउंट फॉर्म से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कंज्यूमेबल आइटम्स का जो कॉस्ट निकालेंगे, ये इस तरह से करना है। और यहाँ पे लिख लीजिए बड़ा बड़ा एंड। हो गया, बताइए जरा।
हाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड देखिए, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। फिर है उसके नीचे एडवांस टू क्रेडिटर, एसेट साइड ही। फिर आपको लायबिलिटी साइड लिखना है क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होगा, अगर मेडिसिन होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल होगा तो लिखा जाएगा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इस टाइप से। हो गया कॉपी? नहीं, इनका ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का ना तो बैलेंसिंग फिगर ना तो बैलेंसिंग फिगर निकाला जाता है, ना ही उसका टोटल किया जाता है। ये एक्सट्रैक्ट है, ना तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कहीं पे भी और ना ही इसका टोटल किया जाएगा। ये सिर्फ शो करने के लिए है, बस सिर्फ और सिर्फ शो करना है और कुछ नहीं। क्लियर है? यहाँ तक नोट्स बना लिए? आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे आपको कंज्यूमेबल आइटम्स का कॉस्ट निकालना है, जिसके लिए क्या होता है, आपका दो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, एक क्रेडिटर्स अकाउंट और दूसरा स्टॉक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट हम लोग तब बनाएंगे जब आपको क्रेडिट परचेज का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। अगर क्रेडिट परचेज का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तब हम लोग ये अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तब सिर्फ कौन सा अकाउंट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अमाउंट जो जाएगा वहां पे फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इस वही चीज आपका यहाँ पे नोट्स में लिखाया हुआ है कि क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर ओनली इफ क्रेडिट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स इज नॉट गिवन। जब आपको क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तब आपको क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना है। फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम लोग का, यहाँ पे इम्पैक्ट लिख देते हैं हम। इम्पैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंज्यूमेबल आइटम्स जो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकाले हैं आप स्टॉक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, वो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। और जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो इनकम साइड लिखा जाएगा और जो भी लॉस होगा सेल करते समय वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड, ठीक है, और एडवांस टू क्रेडिटर ये भी एसेट साइड लिखा जाएगा और क्रेडिटर जो होगा वो लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। तो अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। नहीं, स्टेटमेंट वाला वीडियो, ठीक है, हम मतलब स्टेटमेंट जो बताएंगे हम वो आपको नेक्स्ट दिन बताएंगे आपका आसिफ अकाउंट फॉर्म में, क्योंकि सवाल भी बनाना है। हाँ। हाँ। हम्म। स्टेटमेंट फॉर्म में गलती होने का चांसेस ज्यादा है, आप अकाउंट फॉर्म में बनाइए तो बेटर रहेगा। अच्छा, अभी भी देखिए ये भी इजी लगेगा, स्टेटमेंट फॉर्म से ज्यादा इजी आपको अकाउंट फॉर्म लगेगा। ठीक है, देखिए। चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल में। आप लोग जो है देखिए यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए होगा। आप लोग बुक निकाल लीजिए। है। हम्म। एक्सरसाइज का 28 नंबर टीएस ग्रेवाल। क्या आप यहाँ पे देखिए, डिस्प्ले पे देखिए। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है नीचे में, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। आपको बोल रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, आपको बताए थे कंज्यूमेबल आइटम्स का पार्ट क्या होता है, आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल आइटम्स का पार्ट होता है। बोल रहा है अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू, कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो पूछ रहा है ये वाला वैल्यू, वहां पे पूछ रहा है ये वाला वैल्यू कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको तो नोट्स पे जाना पड़ेगा, जो आपका नोट्स है अकाउंट फॉर्म, ये दोनों यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी करंट ईयर बता रहा है आपका 2019 है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक है ये, स्टॉक वर्ड पे अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, ये डेट, फिर डेट पे आपको अंडरलाइन करना है।
हम लोग का करंट ईयर क्या है आपका 2019, ठीक है। बट ये कौन सा ईयर है 2018 ना। हाँ, तो ये इसको क्या मान लेंगे हम लोग ओपनिंग ईयर, क्या मान लेंगे इसको हम लोग ओपनिंग ईयर, ठीक है, यानी ओपनिंग स्टॉक हो गया ये। फिर ये स्टॉक जो है आपका कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये 2019 का है। फिर क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस का क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर आपको दिया हुआ है। फिर क्रेडिटर्स बता रहा है आपको 31 मार्च 2019, यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स। और पेमेंट जो हम लोग किए हैं क्रेडिटर्स को, ठीक है, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किए हैं वो बता रहा है आपको 1 लाख रुपया का। तो हमको बस ये इन्फॉर्मेशन आप हमको सिर्फ ये बताइए, क्या इसमें क्रेडिटर अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। जल्दी से बताइए, क्या इसमें क्रेडिटर अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा, बोलिए। क्रेडिटर अकाउंट्स के लिए क्या नोट है कि क्रेडिटर अकाउंट हम तभी प्रिपेयर करेंगे जब क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ रहेगा। क्या इस वाले क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज कहीं दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्रेडिटर अकाउंट खुलेगा, ओपन होगा। क्रेडिट कहीं पे क्रेडिट परचेज कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका अकाउंट खुलेगा। तो आप जल्दी से फॉर्मेट कीजिए, ठीक है। आप दो अकाउंट का फॉर्मेट कीजिएगा, ठीक है। हम बना के रखे हुए हैं आपका फॉर्मेट 28 नंबर। पहला अकाउंट कौन सा खुलेगा आपका, जरा बताइए कौन सा अकाउंट खुलेगा पहला। क्रेडिटर्स, कंज्यूमर आइटम्स का यहाँ पे नाम क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल ना। तो जहां जहां हम कंज्यूमेबल आइटम्स लिखाए होंगे नोट्स में, वहां पे आपका जो भी आइटम्स होगा उसका नाम लिखना। अगर मेडिसिन होगा तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट, इस तरह से। तो क्रेडिटर ऑफ, नहीं रफ में बनाइए आप इसको, नोट्स में नहीं। नोट्स में तो आपका वो नोट्स बन चुका है आपका। इसमें दो अकाउंट खोलेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स अकाउंट। अब सेम फॉर्मेट जो हम आपको लिखाए हैं पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। या हम लोग इस तरह से करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बोल रहा है स्टॉक जो है 2018 का बता रहा है, तो जरा बताइए कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। तो टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। नहीं नहीं, स्टॉक का अकाउंट नहीं, नहीं आपको पहले हमेशा क्रेडिट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक जो बैलेंसिंग फिगर आता है क्रेडिट परचेज के नाम पे, वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, इस अकाउंट में ना। हाँ, इसीलिए हम लोग को पहले क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो जरा बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना बता रहा है आपको, 10,000 रुपया। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आप लिख दीजिए 10,000 रुपया। साथ ही साथ आपको स्टॉक ऑफ, यानी क्लोजिंग स्टॉक भी बता रहा है 2019 का। तो क्लोजिंग स्टॉक किस साइड लिखते हैं हम लोग, इस साइड, क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस सीडी लिख देंगे हम लोग, ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक। कितना बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक आपका, 7500 रुपया, ठीक है। फिर आपको क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग ओपनिंग क्रेडिटर्स, या ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं आप। तो क्रेडिटर्स बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना बता रहा है आपको, 20,000, 20,000 रुपया। साथ ही साथ आपको क्रेडिटर का क्लोजिंग स्टॉक भी, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है 22,000 रुपया, 22,500। तो वो इस साइड लिखेंगे हम लोग,
टू बैलेंस CD क्लोजिंग क्रेडिटर्स 22,500। 22,500। फिर यहाँ पे बता रहा है पेमेंट मेड टू क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम पेमेंट किए हैं, तो जरा बताइए हमारा लाइबिलिटीज घटेगा या फिर बढ़ेगा? क्रेडिटर्स को पेमेंट किए हैं आप, घटेगा। तो लाइबिलिटी से घटना किस साइड लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में पेमेंट मेड। कितना बता रहा है आपको? 1,00,000 रुपया। और भी कोई ट्रांजेक्शन है यहाँ पे? और भी कोई ट्रांजेक्शन है? नहीं है, सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करना है आपको? टोटल करना है। तो इसका इस डेबिट साइड का टोटल कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 1,00,000, हाँ 1,22,500। तो यहाँ भी लिखा जाएगा 1,22,500। फिर आपको यहाँ पे डिफरेंस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपको? डिफरेंस आएगा। जिस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, जरा बताइए। ये यहाँ जो अकाउंट खोले हैं वो लिखा जाएगा, ये अकाउंट को यहाँ पे लिखा जाएगा। बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स अकाउंट, जो कि यहाँ ब्रैकेट में ट्रांसफर लिख दीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर भी, जो कि आपका क्या निकला है? क्रेडिट परचेज। इसी क्रेडिट परचेज को जानने के लिए हम लोग ये क्रेडिट अकाउंट बनाए। अगर ये चीज अगर दे देता तो हम लोग ये अकाउंट ना बना के सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंट बनाते और अपना आंसर फाइंड आउट करते। तो जरा बताइए कितना आ रहा है माइनस करने पे? 1,02,500। 1,22,500 में से 20,000 गया तो 1,02,500। फिर तुरंत इसको क्या करना है आपको? भूलना नहीं है, तुरंत इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है क्रॉस पोस्टिंग करके। ये चीज किस अकाउंट में दिख रहा है? क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इसका नाम लिखना है आपको। तो टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स अकाउंट। कितना दिख रहा है आपका? 1,02,500। फिर क्या करना है आपको? इस अकाउंट का भी टोटल करना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,12,500। फिर इस साइड भी 1,12,500। 1,12,500 में 7,500 गया तो कितना बचेगा? बताइए जरा। 1,05,000। ठीक है, जिसको हम लोग, जिसको क्या नाम देंगे हम लोग? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका निकल गया बैलेंसिंग फिगर 1,05,000। तो देखिए आंसर है आपका 1,05,000। चेक कीजिए बस। अगर ठीक है, यहाँ पे तो आपको शो करने नहीं बोला है कि आप इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कीजिए। ठीक है, अगर आप शो करने बोलता है तो हम लोग नीचे में क्या बना लेते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब ब्रैकेट में इसका लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और इस तरह से फॉर्मेट खींच लेते हैं। और ये इस साइड दिख रहा है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये क्रॉस पोस्टिंग यहाँ होके क्या हो जाता? टू स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स अकाउंट। कितना? 1,05,000। बस ये करके छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन का डिमांड था। क्या ये समझ में आया? कहाँ समझ में नहीं आया जरा जल्दी बताइए। हाँ, जल्दी से उसको नोट्स कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, इसको आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। और हाँ, ये 28 नंबर जो है अभी जो हम लोग सॉल्व किए हैं, वो आपका बिहार सॉरी सीबीएसई में 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन।
सीबीएसई का एग्जाम जो 2020 में हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, और ये क्वेश्चन जो है आपका मॉडल सेट में दिया हुआ है सीबीएसई का। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम, आप इसको एग्जाम का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी बोल रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल एक साल में कितना स्पोर्ट्स मटेरियल का आइटम्स हम कंज्यूम कर लिए ये निकालिए, टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रमन स्पोर्ट्स क्लब, जो कि बिहार का था, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी बोल रहा है कि कुछ आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे आप क्या निकालिए, अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल निकालिए, जो कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। यानी कौन सा अमाउंट होगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का। इसमें आपको बता रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल जो है हम लोग सोल्ड किए हैं ड्यूरिंग द ईयर 56,000 का, और इसका बुक वैल्यू आपको बता रहा है कितना, 50,000। तो जरा बताइए, अभी हम आपको नोट्स में लिखाए थे ना कि कौन सा वैल्यू लिखा जाता है आपको, बुक वैल्यू। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 50,000 को रिकॉर्ड करेंगे, 56,000 को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर हम लोग अमाउंट पैड किए हैं, याद रखिए एडवांस नहीं है, अमाउंट पैड है किसको, क्रेडिटर्स को। ठीक है, 91,000 का। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कुछ कैश परचेज भी किए हैं आप। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल का 40,000। फिर बोल रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल, हाँ, नहीं नहीं कुछ भी माइनस करके नहीं लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है आपको, इस बुक वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, माइनस करके नहीं लिखा जाए। वो जब इम्पैक्ट बोलेगा, दिखाने के इम्पैक्ट शो करने के लिए बोलेगा तब इनका। ठीक है, फिर देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। ठीक है, यानी ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। फिर क्रेडिटर का भी आपको जो है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और क्रेडिटर का भी आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए ना क्या बोल रहा है आपका, समझ गए, इसको सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, तो क्या इस वाले क्वेश्चन में भी कहीं पे क्रेडिट परचेज गिवन है, क्या इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे क्रेडिट परचेज गिवन है, नहीं गिवन है। कैश परचेज गिवन है बट क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है, तो क्या इसे, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा, खुलेगा। तो चलिए खोल लीजिए मेरे साथ, क्रेडिटर फोर, लिखिए मेरे साथ क्रेडिटर्स। अच्छा, वो बनाते बनाते ना आपको समझ में आ जाएगा कितना पेज छोड़ना है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स फोर, कंज्यूमेबल आइटम्स का नाम क्या था यहाँ पे, स्पोर्ट्स मटेरियल, तो हम लोग लिख लेंगे क्रेडिटर्स फोर स्पोर्ट्स मटेरियल। दो अकाउंट खोलना है आपको। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट, और लास्टली आपको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। मेरा जो नोट्स दिए हुए हैं ना, बस उस नोट्स को कंप्लीट रखिए, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड किए हैं हम लोग, स्पोर्ट्स मटेरियल। जरा बताइए सेल वैल्यू हम लोग किस साइड लिखते थे, सेल वैल्यू किस अकाउंट में लिखते हैं, स्टॉक को ना हम बेचेंगे कि क्रेडिटर को बेच देंगे हम, किसको बेचेंगे, स्टॉक को या क्रेडिटर को, स्टॉक को ना बेचते हैं। और स्टॉक जब हम बेचेंगे तो जरा बताइए स्टॉक मेरा घटेगा या फिर बढ़ेगा, घटेगा। तो घटेगा तो हम लोग इस साइड लिखेंगे, नाम क्या रहेगा उसका, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या, सोल्ड। ठीक है, कितना का सोल्ड किए थे हम लोग, कौन सा वैल्यू लिखे हम लोग, जरा बताइए, 50,000 या फिर 56,000, 50,000। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग 50,000। फिर ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अमाउंट पैड किए हैं क्रेडिटर्स को, तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा, सिंपल सी बात है। अमाउंट किसको पैड किए, क्रेडिटर्स को। अब क्रेडिटर्स को जब हम अमाउंट पे करेंगे तो मेरा लायबिलिटीज घटेगा या फिर बढ़ेगा, बस आपको ये चेक चेक करना है, घटेगा।
तो घटेगा किस साइड लिखेंगे, इस साइड। और अमाउंट पेड कर रहे हैं, जहां जहां हम लोग पेड करेंगे तो वहां पे बैंक या कैश वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट पेड। कितना अमाउंट पेड किया जा रहा है आपको, 91,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 91,000। ठीक है, यानी दूसरा पॉइंट भी हम लोग का क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कैश परचेज किए हैं आप, क्या परचेज कीजिए, क्रेडिटर या फिर स्टॉक। स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट में जाएगा। और जब हम स्टॉक परचेज करेंगे तो जरा बताइए हम लोग का स्टॉक बढ़ेगा या फिर घटेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा किस साइड लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड। अब परचेज किए हैं कैश में, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस साइड थोड़ा सा जगह छोड़ के, टू कैश अकाउंट। अब ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग कैश परचेज। कितना का परचेज किए हैं आप, 40,000 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 40,000। हाँ लिख सकते हैं आप, बट यहाँ पे लिख दिया कैश परचेज तो ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना बता रहा है आपको, ओपनिंग। कौन सा स्टॉक है आपको जरा बताइए, ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक आपके लिए एसेट्स होता है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस BD, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक। कितना का है स्टॉक आपका, 50,000 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 50,000। ठीक है, फिर आपको देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी बता रखा है। और स्टॉक हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस CD, ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट यार बिलीव कीजिए, आप एक दो क्वेश्चन जैसे बनाइएगा ना, सबसे इजी लगने लगेगा ये चीज। कितना बता रहा है आपका, 55,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को पता है ये चीज़ कि जब भी कुछ चीज़ हम नया चीज़ सीखते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन तो टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर देखिए आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। अब क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, बोलिए। क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे लिख लीजिए बाय बैलेंस BD, ब्रैकेट में ओपनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना बता रहा है आपको, 37,000, 37,000। और साथ ही साथ आपको टू बैलेंस CD भी बता रहा है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी आपको बता रहा है। ये कितना बता रहा है क्लोजिंग क्रेडिटर्स, 75,000। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन है गिवन, और भी कोई इंफॉर्मेशन, सॉरी हाँ 45,000, सॉरी। और भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं ना। तो अब क्या करना है हमको, लास्टली टोटल करना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो टोटल पहले हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट का करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 91, और फिर 1,36,000। ठीक है, इसको दोनों साइड लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, बिग अमाउंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा बताइए हमको, नीचे जो अकाउंट यहाँ पे खोले हुए हैं इसी को यहाँ पे पहले लिखना है। तो बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ये आपका बैलेंसिंग फिगर भी है, साथ ही साथ ये ट्रांसफर भी है, यानी ट्रांसफर भी करना है। साथ ही साथ ये आपका क्रेडिट परचेज है। इसी को तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाए हैं, ये क्रेडिटर अकाउंट बनाए। अगर ये चीज अगर दे ही देता ना तो हम लोग ये अकाउंट नहीं बनाते। कौन सा अकाउंट सिर्फ बनाते, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो 1,36,000 में से 37,000 को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 99,000। कितना आ रहा है आपको, ठीक है, 99,
1000 आ रहा है। अब ये ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है और यहाँ पे ये अकाउंट खोले हुए हैं। तो अकाउंट टू अकाउंट क्या होता है? क्रॉस पोस्टिंग होता है। तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? इस साइड आपको शो होगा ये। जस्ट ये क्रेडिट साइड है, तो इस अकाउंट का डेबिट साइड। नाम क्या लिखेंगे हम लोग? तो जिस अकाउंट में ये शो हो रहा है, किस अकाउंट में शो हो रहा है? क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ये हम लोग का 11th क्लास का रूल है। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स अकाउंट। कितना? 99,000। अब थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। ये कौन सा परचेज है जरा बताइए? क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब मान लीजिए आप स्टॉक जो है क्रेडिट में भी परचेज करते हैं, तब भी आपका स्टॉक बढ़ेगा या फिर घटेगा? जरा बताइए। बढ़ेगा। तो जब भी आपका स्टॉक बढ़े, चाहे आप कैश परचेज कीजिए, चाहे आप क्रेडिट परचेज कीजिए, ठीक है, दोनों ही केस में आपका स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड लिखते हैं। और बेचने पे आपका स्टॉक क्या हो जाता है? घट जाता है। 11th क्लास का ये रूल है। उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा 12th आपका टिका हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? लास्टली दोनों अकाउंट का टोटल करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट ट्रांसफर करना है, वो चीज़ आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 95 ना? ये 90 नहीं जी, 1,95,000 होगा। कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ रहा है। और इसका डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाय इनकम। वही तो। 89। अच्छा, अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी। 1,00,000 1,89,000, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल? 1,00,000। अब इसमें से माइनस कीजिए आप, 95,000 कितना आ रहा है? आंसर। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है जरा माइनस करके बताइए। कितना? 84,000, जो कि आपका क्या निकल गया? आंसर निकल गया। क्या निकल गया आपका? आंसर। समझ में आ गया आपको ये सारा चीज? क्लियर है ये अकाउंट? आपको कुछ भी नहीं करना है, 11th का रूल फॉलो करना है। अगर लाइबिलिटीज का अकाउंट बना रहे हैं तो लाइबिलिटीज का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे। और वहीं अगर एसेट्स है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। फिर आपको ये चेक करना है कि आपका एसेट्स बढ़ रहा है या फिर घट रहा है कोई भी ट्रांजेक्शन से। अगर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा क्रेडिट साइड। और लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, और घटेगा तो डेबिट साइड। इस रूल को फॉलो करना है और आपका अकाउंट्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और आपका आंसर